कि मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, थोड़ा उसमें डर ही नहीं उस चीज़ का मुकाबला किया। हमारे यहाँ टैलेंट क्यों नहीं देखा जाता? टैलेंट की बेस पे क्यों नहीं प्लेयर्स ले रहे? सभी इंडिविजुअल खेल रहे हैं, टीम का कौन सोच रहा है यहाँ पे? सबको सिर्फ अपनी सीट, अपनी पोस्ट, अपनी पोज़ीशन सबको अपना-अपना है। वो मैं वर्ड है हम सब। ऊपर जो बैठे होते थे उनको फोर्स किया जाता था इसको टीम में लाएँ। तो आप एक प्लेयर को एक प्लेयर की तरह ट्रीट करें। वो कैंटीन चलाती थीं तो वो मुझे काफ़ी दुःख होता था उस चीज़ को देखकर। मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ का। तो शॉर्टकट मत देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर में खुशामदीद कहते हैं। आज हॉकी के एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हमारे हॉकी के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान है पाकिस्तान हॉकी टीम की गोलकीपर रोशना खान, जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की तरफ से लीग हॉकी खेलने वाली पहली खातून खिलाड़ी बनी। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका यहाँ तक सफर कैसे पहुंचा और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम रोशना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। लोग तो आजकल क्रिकेट की तरफ जाते हैं, आप हॉकी की तरफ कैसे चली गई? आ, मुझे तो बचपन से शौक था इसको खेलने का और नेशनल गेम भी है। जब मैं कॉलेज में थी तो ऑलराउंडर थी, सभी गेम्स खेलती थी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल। हॉकी ऐसे कोई इतनी खेली नहीं जाती थी हम लोगों के कॉलेज में। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप था इसका, क्योंकि ज़रा हाई लेवल है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी की टीम्स खेलती हैं। तो मैंने वो टीम ज्वाइन की एंड देन फिर पंजाब की टीम मैंने ज्वाइन की उससे, और फिर उसके बाद मेरी नेशनल टीम में ज्वाइनिंग हो गई। इस तरह से मुझे शौक पैदा हुआ। क्रिकेट का मुझे शुरू से शौक नहीं था, ना देखने का ना खेलने का, इसीलिए उस तरफ मैं आई नहीं हूँ। ज़रा फास्ट गेम है, बहुत अच्छी गेम है, और मेरे कोच ने मुझे बोला था कि आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, आप इसमें बहुत अच्छा खेल सकती हो, परफॉर्म कर सकती हो, तो यू शुड स्टिक विद इट। तो इसलिए फिर मैंने हॉकी को ही चूज़ किया और बाकी सब गेम्स को मैंने बाय बाय टाटा बाय बाय बोल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने कंटिन्यू किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। पाकिस्तान की हॉकी टीम की आप गोलकीपर रही हैं। आपको पाकिस्तान हॉकी टीम में पहुंचने तक की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, जहाँ तक बात है मुश्किलात का सामना करने की, तो लड़की किसी भी फील्ड में हो उसको करनी पड़ती है मुश्किलात का सामना। इट डज़न्ट मैटर कि आप हॉकी, गेम्स, स्टडी फील्ड हो, डॉक्टर हो गई, पायलट हो गई, किसी भी फील्ड में हो गई, फीमेल्स को उन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये अब औरत पे डिपेंड करता है कि वो मुश्किलात को अपने ऊपर हावी होने देती है या नहीं। ऑब्वियसली हर एक फीमेल की तरह मुझे भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग में जब फैमिली बैकग्राउंड में कहते थे कि लड़की होकर ये खेलेगी, मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया। लेकिन ऑब्वियसली इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली आपकी कितना साथ है। मेरी मदर, मेरे ब्रदर, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इसमें, जिसकी वज़ह से मुझे प्रेशराइज़ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं टीम में आई वहाँ पे, आपको पता है हमारी मेल फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी कुछ इस तरह से है। वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, थोड़ा-सा हेजिटेट होती थी क्योंकि मेल कोच थे, थोड़ा-सा फर्स्ट टाइम मैंने मेल्स इनका इनका इतना, मेरा भाई के बाद उनसे इतना इंटरैक्शन हुआ, तब मुझे थोड़ा-सा मुश्किल होता था। लेकिन जब आहिस्ता प्रोफ़ेशनली मैं उस टीम में आई, मैंने देखा कि नहीं, जब एक फीमेल को आगे जाना है, उसको इन बाउंड्रीज़ में नहीं रहना। जैसा कि आपको पता है कि फीमेल को इट डज़न्ट मैटर, कोई भी फ़ील्ड है, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इट्स अप टू देम, इट्स अप टू देयर फैमिली
वो उनको कितना सपोर्ट करती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर, मेरे भाई, उन्होंने बोला तुम खेलो, हम तुम्हारी बैक पे हैं। किसी का कोई राइट नहीं है जब तक हम लोगों को तुम पे ट्रस्ट है क्योंकि तुम सही कह रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कह रही सही थी। अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना था मुझे। कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो चाहते नहीं थे मैं खेलूं, अकेली जाऊं। ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में हालात हैं, कोई भी माँ बाप हो, जितनी मर्जी स्ट्रांग हो लड़की, जितना मर्जी आपको बिलीव हो किसी पे, आप डर जाते हो। वो एक सेपरेट इशू है। सही दूसरी बात कि आपको पता है स्पोर्ट्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे थोड़ा सा मेल फीमेल ओपन सब होता है। मेल भी होते हैं, जी फीमेल्स भी होती हैं। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिनको मैं अभी ऑन द कैमरा डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहूंगी। और विच इज वेरी नॉर्मल। आई एम 100% श्योर कि हर सही फीमेल ने उसको फेस किया होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी कोई भी फील्ड हो। आई एम 100% श्योर कि उस फीमेल ने उसको फेस किया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही उसने डरी नहीं, उस चीज का मुकाबला किया क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी। और आज मैं यहाँ पर हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जाऊंगी। सही। आपको गोलकीपर बनने का ख्याल कैसे आया? गोलकीपर कैसे बनी? That's a very funny answer I have, which is like मेरे कोच ने मुझे बोला था जब ही आस्क्ड मी कि व्हाट यू वांट टू बी एग्जैक्टली, तो मैंने उन्हें बोला मुझे फॉरवर्ड बनना है। क्योंकि आपको पता है जब गोल होता है तो सब फॉरवर्ड, उसने गोल किया, उसने गोल किया। देन जी ही आस्क्ड मी टू जस्ट स्टिक विद गोली बिकॉज मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। ही वाज लाइक कि तुम्हें गोलकीपर बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं और ये वन मैन आर्मी होता है। पूरी टीम में सिर्फ एक होता है। अगर तुमने रोक लिया तब भी तुम्हारी वाह-वाह है, जैसे फॉरवर्ड की होती है गोल करने पे। तो मैं बहुत उनसे लड़ती थी, नहीं मुझे फॉरवर्ड बनना है। एंड डेली वो मुझे फील्ड में लाकर किट पहनाकर खड़ा कर देते थे, धूप में खड़ा कर देते थे। चलो किसी दिन तो इसको शौक आएगा एटलीस्ट उसको पहन कर ही। देन फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता एक चीज़ से लगाव होना शुरू हो जाता है। फिर मैं कहती थी नहीं, पूरी टीम में सिर्फ एक गोलकीपर है। आई एम द स्पेशल, आई एम वेरी स्पेशल। सब जब आपको स्पेशल ट्रीट करते हैं, हमारा गोलकीपर नहीं आया है, गोलकीपर आएगा। सो उस तरह से मुझे शौक करते 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 हो गया। और लाइक मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ी मुश्किल चीजें करने का शौक था। तो आपको पता है गोलकीपर एक ऐसी पोस्ट है जो विच इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। आप किसी फॉरवर्ड को, किसी सही सेंटर को, किसी फुल बैक को खिला लाकर खड़ा गोलकीपर की पोस्ट पे करेंगे, वो नहीं खेल सकते, जबकि गोलकीपर उनकी हर जगह पे बिल्कुल खेल सकता है। तो इस तरह से मुझे इस चीज का शौक पैदा हुआ। सही। आप पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में लीग खेलने वाली पहली गोलकीपर खिलाड़ी बनी। तो वहां तक आपका सफर कैसे हुआ? वो आपने ऑस्ट्रेलिया में हॉकी लीग जो है वो कैसे ज्वाइन की और किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया गया था? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इससे नवाजा है। सो ये तब स्टार्ट हुआ था जब आई वाज ट्राइंग टू जॉइन पाकिस्तान हॉकी टीम। मेरे लिए बहुत बहुत सारी मुश्किलात थी जब मैं देखती थी कि अ, मैं वो चीज़ें कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी हॉकी के बहुत बुरे हालात हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा और नेगेटिव उस बारे में कहूँ जिससे और ज़्यादा डिस्ग्रेस हो हमारी हॉकी। मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि हमारे यहाँ टैलेंट क्यों नहीं देखा जाता? टैलेंट की बेस पे क्यों नहीं प्लेयर्स ले रहे? शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों की टीम आगे नहीं जाती। खैर उसके साथ-साथ मैंने लुक आफ्टर करना शुरू किया और चीज़ों पे, मैं और कैसे हॉकी खेल सकती हूँ क्योंकि सिर्फ़ इस एक वजह से मैं हॉकी नहीं छोड़ सकती थी। उसके साथ-साथ हॉकी टीम के लिए भी मेरी कोशिश थी और उसकी मेरी जॉइनिंग हो गई, लेकिन तब मैंने अप्लाई किया था। आई स्टिल रिमेंबर ऑनलाइन वेबसाइट थी रिक्रूटमेंट हॉकी के नाम से, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। जस्ट जर्नली मैंने अपनी सीवी बनाई, वीडियो इंटरव्यू बनाया, मैंने अप्लाई कर दिया। तकरीबन 2 या 3 साल के बाद मुझे वहाँ से रिप्लाई आया जब मैंने अपनी प्रॉपर वीडियो, ऑब्वियसली मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया क्योंकि आपको पता है जब बाहर आपने हॉकी खेलनी हो, जस्ट ऐसे ही वो उठाकर नहीं ले लेते, वो स्पेशल स्किल्स देखते हैं। मैंने अपनी स्किल्स को जी इम्प्रूव
या स्पेशल वीडियोस बनाई, उनको सेंड की और 3.5 years के बाद मुझे रिप्लाई आया वहां से एंड आई कुडंट बिलीव ऑन माय आईज कि जो मैं देख रही हूँ अपने सामने क्या वो रियल है। लेकिन फिर मेरी उनसे बातचीत हुई एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं यहाँ पर आ गई एंड देन वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल गया। वापस गई उसके बाद दोबारा से उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया बिकॉज they really just like me and the way I react, the way I play, the way I play. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस यहाँ आई। सही। अच्छा, अगर इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान वुमेन हॉकी बहुत है। जैसे आप पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल रही हैं, इसके अलावा अफशान नौरीन है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में लीग खेलती हैं। लेकिन क्या वजह है कि ऐसे टीम पाकिस्तान की वुमेन हॉकी टीम जो है वो आगे नहीं जा रही? आपने जवाब दे दिया। सभी इंडिविजुअल खेल रहे हैं, टीम का कौन सोच रहा है यहाँ पे? सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। I'm not just like saying, not just मैं सिर्फ किसी एक बंदे को नहीं कह रही, इंक्लूडिंग मी। मैं भी पाकिस्तान छोड़कर आ गई हूँ, मैंने तो नहीं सोचा वहां की टीम का कि नहीं मैं वहीं रहकर वहीं कुछ ऐसा करूं जो मैंने यहाँ पे इतनी कोशिशें की हैं, मैं वहीं रहकर कुछ ऐसी कोशिशें करूं कि शायद टीम बेहतर हो जाए। लेकिन नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। हम लोगों को पाकिस्तान टीम में बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। एज अ टीम हम लोग अभी तक नहीं है। मैंने वहां पर टीम के साथ एक्सपीरियंस करके एक चीज मैंने फील की कि वहां पर पूरी हॉकी, पूरी सोसाइटी आप ले लें हम लोग की हॉकी की, इट्स नॉट जस्ट जी। अबाउट टीम, इट्स अबाउट एवरीवन। वहां पे सबको सिर्फ अपनी सीट, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, सबको अपना अपना है। वो मैं वर्ड है हम सब में वहां पे। किसी कोई जी। ये नहीं कहता कि नहीं पाकिस्तान ऐसे नहीं, पाकिस्तान टीम ऐसे नहीं, पाकिस्तान हॉकी ऐसे। आप जिसका भी आप कुछ भी उठाकर देख लें, इंटरव्यू देख लें, किसी की आप स्टेटमेंट देख लें, मेरा ये हो गया, मेरी सीट चली गई, मुझे वो कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया। कोई ये नहीं कहता कि नहीं, हमें पाकिस्तान हॉकी या पाकिस्तान टीम को मिलकर हमें उस लेवल पर पहुंचाना है। ये बहुत बड़ी वजह है। मेल अभी मेल टीम का ये हाल है तो आप फीमेल टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सही। क्या जी। कौन सी ऐसी चीज है कि अगर फौरी तौर पर की जाए तो पाकिस्तान वुमेन हॉकी में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी? पाकिस्तान वुमेन हॉकी में तो इट्स नॉट मैजिक कि आप एकदम से एक चीज को करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ठीक करने वाली हैं। हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्लेयर्स, जीरो से हम लोगों को इस पे काम करने की जरूरत है। अब ये तो गलत है ना कि आप कहें जो टीमें सालों से मेहनत कर रही हैं, अपना दिन रात एक कर रही हैं, हम लोग सिर्फ एक चीज को ठीक करके उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। सही। कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। मैं अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं इनके लेवल पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके लेवल पे मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। ये लोग अगर अभी यहाँ पे हैं, मैं पाकिस्तान टीम में जब थी तो मैं यहाँ पर थी, यहाँ पर आकर मैं इनके थोड़ा पास आई हूँ, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो ये अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग सिर्फ साल लगेगा हम लोग इनके लेवल पे हो जाएंगे, ये हम लोग बहुत दूर की सोच है हम लोगों की। हमें इसको बदलना होगा। हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने प्लेयर्स पे, अपनी मैनेजमेंट पे, अपनी एसोसिएशन पे, हर एक बंदे पे। जीरो से हमें स्टार्ट करना होगा इस चीज को। तो ये तो हम भूल जाएंगे हम सिर्फ फिटनेस ठीक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, या हम लोग अपने स्किल्स को ठीक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। हमें A to Z हमें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सही। अपना करना पड़ेगा। सही। पाकिस्तान वुमेन हॉकी में क्या सिर्फ टैलेंट को देखा जाता है या जाती पसंद नापसंद की वजह से जो है वो प्लेयर्स आगे आती हैं? सिर्फ पाकिस्तान हॉकी नहीं, आपको पता है ये हर जगह पे होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये यहाँ पे भी होता है, लेकिन ज्यादा हमारी हमारी कंट्री में, सॉरी कंट्री तो नहीं कहना चाहिए, हर जगह ये होता है। हॉकी में स्पेशली इस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है कि कुछ ऐसा सिस्टम था मेरे होते हुए, अब मैं उम्मीद करती हूँ चेंज हो गया होगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो था, जो वहां पर था, प्रेफरेंस दी जाती थी। ऊपर जो बैठे होते थे उनको फोर्स किया जाता था, इसको टीम में लाएं, इसको टीम में लाएं। जिनके पास टैलेंट है वो लोग टीम से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग प्लेयर्स हैं, हम लोग एक साथ देखते थे, हमें पता है किसमें ज्यादा टैलेंट है, किसमें कम टैलेंट है। हम लोग
हमें पता चल जाता है कि कौन लाइक 100% है, कौन 50% है। 50% वाला अंदर आ रहा है, 100% वाला बाहर जा रहा है। तो ये चीजें हर जगह पे होती हैं, लेकिन एक हद होती है हर चीज की, तो वो हद हम लोगों ने क्रॉस कर दी थी। तो यही वजह है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं कि वर्ल्ड में कोई हॉकी का नाम, पाकिस्तान हॉकी का नाम भी नहीं लेता। जब उनका नाम लिया जाए तो वो कहते हैं कि अभी भी टीम है इनकी, आर दे रियली एग्जिस्ट, आर दे स्टिल एग्जिस्ट। इस तरह से हम लोगों को याद किया जाता है। सही। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिसकी वजह से जो वुमेन हॉकी है उसमें लड़कियां आए और वो शौक से इस तरफ आए? देखिए, आपको पता है हमारी अभी जो सोसाइटी है, जिस तरह की हम लोगों का माशरा है, 80% जो प्लेयर्स हैं वो जिन घरानों से आते हैं, उनके पास मुश्किल से किराए के पैसे मुश्किल से निकलते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप एक प्लेयर को एक प्लेयर की तरह ट्रीट करें। फेडरेशन को चाहिए कि अगर एक प्लेयर अपना घर से आ रहा है, अपना वो टाइम दे रहा है, ऑब्वियसली वो स्टूडेंट है या अपनी जॉब छोड़कर आ रहा है, तो उसको उससे कुछ मिलना भी चाहिए। यू नो सही। अब आप कहीं भी प्लेयर को देख लें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ की एग्जांपल ले लें। अब मैं एक क्लब के लिए खेलती हूँ, सिर्फ मैं अगर एक दिन जाती हूँ, मुझे उसका पे किया जाता है, और मैं शौक से जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है मेरी उस चीज की कदर की जा रही है। लेकिन वहां पे अगर एक प्लेयर खेलने आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप फीमेल प्लेयर ले लें, वो प्लेयर आएगा, वो अपनी पॉकेट से पैसे लगा कर आया, अपनी पॉकेट से ऑब्वियसली वो मील लेगा उस टाइम का, अपनी पॉकेट से वो शूज किट वटेवर उसको चाहिए वो अपनी पॉकेट से वो स्पेंड करेगा। तो फेडरेशन को चाहिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसे प्रॉपर सिस्टम से चले, जिनको पता है, जिनमें टैलेंट है, उन पे स्पेंड करना स्टार्ट करे, उनको अपनी पॉकेट से उन पे स्पेंड करे, ताकि वो आपको आउटपुट दें। इस तरह से अब अब मेरी एग्जांपल ले लें, जब मैंने हॉकी स्टार्ट की यूनिवर्सिटी के बाद, जब मैंने पंजाब ज्वाइन किया, मेरे लिए मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि मेरे फादर तो है नहीं, मेरी मदर रन करती थी हम लोगों को, वो कैंटीन चलाती थी। अब तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, कैंटीन चलाती थी। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था उनसे कहना, क्योंकि मैं उनको देखती थी वो किस मेहनत से, वो किस तरह कमाती हैं। तो मैं अब वहाँ हॉकी खेलने जा रही हूँ और मुझे नजर भी आ रहा है, मुझे भी वहां से कुछ मिल नहीं रहा है। अभी मुझे पता नहीं मैं टीम में आती भी हूँ या नहीं। तो वो मुझे काफी दुख होता था उस चीज को देखकर। मुझे अपने पैसों से मुझे ट्रैक सूट लेना पड़ रहा है, मुझे स्टिक लेनी है, और आपको पता है गोलकीपर की किट सही। 60-70,000 से कम वो है ही नहीं है। तो प्लेयर्स को जी। सबसे पहले तो उनपे इन्वेस्ट करें, ताकि वो आए, घरों से निकलें, खेलें। एक लड़की अपने माँ बाप से कहेगी कि मुझे एक हॉकी प्लेयर बनने जाना है, वो क्या बोलेंगे? तुम्हें क्या मिल रहा है वहां से? हॉकी टीम में आओगी, पाकिस्तान टीम में, जो अभी है ही नहीं है, जो अभी हमें फ्यूचर में दूर दूर तक नहीं पता कि वो जाएंगी भी, कहीं खेलने जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, अभी क्या उनकी पोजीशन है, वो तो गया। देन उनके पेरेंट्स सही। पूछेंगे तुम्हें क्या मिल रहा है? अगर यही तुम एक जॉब करो, वहां से तुम्हें अच्छे पैसे आए, तुम अपना फ्यूचर सेट करो। जब किसी को पाकिस्तान हॉकी में अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आएगा, तो ऑब्वियसली लड़कियां इसमें आएंगी। तो पीएचएफ को इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ, फीमेल हॉकी के बारे में स्पेशली। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुनती हूँ, मुझे दुख होता है। सही। सही। अच्छा, आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा मैच था जिसको आप भूल नहीं सकती? मेरी लाइफ के तो सभी मैचेस ऐसे हैं जिनको मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि एक प्लेयर के लिए एक एक मैच ऐसा होता है जो उसकी मेमोरी होता है। तो आई थिंक मेरे लिए सभी मैच मेरी 100% मेमोरी है, जिनको मैं एक लिस्ट बनाकर बता सकती हूँ कि ये मैच, ये मैच, ये मैच, ये सभी मेरे फेवरेट मैचेस और सभी मेरी मेमोरीज हैं। तो एक प्लेयर के लिए यही तो सब कुछ होता है। सही। आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आप हम लोग उनसे शेयर कर सकती हो? uh, my life is full of stories and full of uh, ऐसे ऐसे वाकयात हैं, लेकिन
ऑब्वियसली मेरा यही एक वाकया मैं आपसे शेयर करूंगी। अ, मेरे फादर के बाद जिस तरह से मेरी मदर ने स्ट्रगल की, मैंने उनमें एक मर्द देखा, और वो ऐसा मर्द देखा जो बाप से ज़्यादा एक जो बाप एक जगह लेता है, वो मेरी माँ ने वो सही। जगह ली। मैंने उनको जिस तरह से मेहनत करते, स्ट्रगल करते देखा, शायद आज मैं जहाँ पर हूँ, वो शायद उनकी वजह से हूँ मैं। क्योंकि मैंने उनको हार्डली हार्डली 5 आवर्स भी मैंने उन्हें सोते हुए नहीं देखा था, क्योंकि उनको पता था मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको कहीं पहुंचाना है, किसी मुकाम पे पहुंचाना है। तो आज मैं इस चीज को एग्री करती हूँ कि मैं आज जिस जहां भी हूँ, जो भी हूँ, सिर्फ उनकी वजह से हूँ। I still remember कि she used to work in Connect College. Everybody knows that. Obviously, जब ये देखेंगे इंटरव्यू, and she was run a canteen, और आई यूज टू वर्क देयर एज अ मैनेजर, और मैं वहां पे पढ़ती भी थी उनके साथ, मैं वहां पे हेल्प आउट भी करवाती थी। और उसके बाद से हम लोगों की अर्निंग्स, मेरी मदर की अर्निंग्स बहुत ज्यादा ऊपर गई, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, मेरी हम सबकी, मेरी सही। फैमिली की लाइफ का। तो मेरे फादर का डेथ का इंसिडेंट ऐसा है जो मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। सही। अच्छा, जो हमारी नई लड़कियां हॉकी की तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज वो मैसेज। जी, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो स्टडीज़ को प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि एक अच्छा जी। प्लेयर सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट होता है। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ रखें, उसके बाद अगर आप एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, तो अपनी फ़िटनेस, अपनी स्किल्स पर काम करें। ए से स्टार्ट करें एंड देन स्लोली स्लोली ऊपर आए। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ से, अगर आप ए पर हैं तो आप डायरेक्ट जी पर जंप करेंगे और आप कहीं टीम में अपनी सही। जगह बना लेंगे। एक अच्छा प्लेयर वही होता है जो खुद को कोयले की तरह, जब हीरा जब बनना होता है, कोयले से निकल कर कितना उस पे काम होता है, फिर वो वहां पहुंचता है। तो शॉर्टकट मत देखिए, अपनी स्किल्स पर खुद पर काम करिए। सबसे पहले तो पढ़ाई को प्रेफरेंस दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी फैमिली अगर आपके साथ है, तो आप जो बनना चाहते हैं आप वो बनकर रहेंगे। अपनी नीयत को साफ रखें। सही। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आप ऑस्ट्रेलिया में किस लेवल पर खेल रही हैं और फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? क्या कोचिंग की तरफ आने का इरादा है आपका? अभी तो मैं यूटीएस क्लब के लिए खेल रही हूँ, और स्टेट लेवल तक अभी मैं खेल रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद होकर रह गया है, सब कुछ। मुझे मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जैसे हम लोग एक सदी दोबारा पीछे चले गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं। अ, तो आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। मैं चाह रही हूँ कि अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब अपना सोचते हैं कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, जी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे यहाँ आकर भी मेरे पाकिस्तान, मेरी टीम की वो चाहत है मेरे अंदर कि नहीं, मुझे उसके लिए कुछ करना है। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा ऑनलाइन आप स्कूल कह दें, या कुछ आप एकेडमी कह दें, जिसपे, क्योंकि हर तरह की एकेडमीज होती हैं हमारे पाकिस्तान में, जिन प्लेयर्स जी। को सिखाया जाता है फिजिकली स्किल्स और इस उस पे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनको ग्रूमिंग उनकी की जाए। और हमारे प्लेयर्स के लिए आपको पता है ये कितना जरूरी है, एक वर्ल्ड में पॉजिटिव एक ग्रूम प्लेयर को शो ऑफ करना। एक अच्छा ही, सिर्फ एक अच्छा प्लेयर नहीं होता। तो मैं सही। चाहती हूँ कि मैं कि ऐसी एकेडमी स्टार्ट करूं जिसमें प्लेयर को गाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ प्लेयर, तो मुझे कैसे कैसे स्टार्ट करना है कि मैं इसको कैरियर अपना अच्छा बना सकूं, फ्यूचर में इसको एज अ प्रोफेशनल लेकर चल सकूं। मुझे खुद में क्या ठीक करना है, मुझे कैसे इस चीज को गाइड करना है। तो जी। मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में हमारी लड़कियों के लिए, इवन लड़कों के लिए, एक ऐसी एकेडमी बनाऊं जिसमें मैं उन्हें गाइड कर सकूं, उन्हें जैसा वो चाहते हैं उनकी हेल्प कर सकूं, और उनकी मैं ग्रूमिंग कर सकूं एज अ प्लेयर। तो मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ। कोचिंग इंशाल्लाह कोचिंग का भी हो जाएगा, अभी कोचिंग भी कर लेंगे। सही।
थैंक यू सो मच रोशना कि आपने ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया और आपने पाकिस्तान वुमेन हॉकी की प्रॉब्लम्स और पाकिस्तान वुमेन हॉकी पर खुलकर बात की। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो फिर मैं आपको दोबारा जहमत दूंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।